चाहता हूँ हमारे इसे रेस्पेक्टेड मैनेजमेंट आलोक सर को, कैलाश सर को, सलील सर को और जो दोनों हमारे जबरदस्त जाबाज आरएम्स हैं, भरत सर, राज ठाकुर, पर्सनालिटी सुनील सिंह सर, आप सभी लोगों को मैं हर्षवर्धन जैन तहे दिल से वंदन करता हूँ। आप लोग नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। आज जो वजूद बन आप सभी लोगों की कृपा से है। मैं आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ, सभी लीडर्स को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ, उससे पहले भरत सर ने थोड़ा नर्वस कर दिया ये आंखा को काजल की तरफ ध्यान डाइवर्ट करके, तो ऑलराइट। सबसे पहले मेरी शुरुआत भी वैसे हुई जैसे एक आम भारतीय की होती है, एक सामान्य प्रश्न पूछना, लोगों की शंकाओं के साथ अपनी शंकाओं को मिलाना, फिर वो सारे नखरे करना। ऐसे कई वर्षों पहले मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी जब मैं एमईएस में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था जैसलमेर में। लेकिन फाइनली 6 दिन लगे मुझे बिजनेस की कश्मकश से बाहर निकलने में और इस बिजनेस की पॉजिटिविटी को ग्रहण करने में, और इस बिजनेस को शुरू किया। शुरू करने के बाद वो सब हुआ जो एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है। भांति भांति के प्रश्न मिले, भांति भांति के लोग मिले। इनको समझाने के चक्कर में खुद समझते समझते, कहते हैं ना, गुड़ते गुड़ते गोल हो गए और सीखते सीखते यहाँ तक पहुंच गए। शुरुआत वैसी ही रोमांचक रही जिसकी कहानी कई बार कहता रहता हूँ। आने वाली प्लानिंग कर ली कि हमें फिजिकल से डिजिटल होना है और डिजिटल होने में जितनी ज्यादा ताकत लग सकती है उस ताकत में अपना योगदान देना है। सब लोगों ने मिलकर काम किया और फिजिकल से डिजिटल हुए, डिजिटल होकर उतना बिजनेस किया जितना फिजिकली करते थे, और अब वापस उस जंक्शन पॉइंट पे खड़े हो गए जहाँ फिजिकल और डिजिटल दोनों मिलाकर हम बिजनेस को डेवलप करके चले जा रहे हैं। अक्सर हमने भारत में कहावत सुनी है, कौन है वो माइका लाल, कौन है वो माइका लाल। ऐसी इस कहावत को अभी हमारी कंपनी, हमारा मैनेजमेंट सार्थक करता चला जा रहा है कि एमआई के लाखों डिस्ट्रीब्यूटर अभी मार्केट में निकलने लगे हैं और कह रहे हैं हम हैं वो एमआई के लाल, हम वो हैं वो एमआई के लाल जो मार्केट में निकल भी रहे हैं, पूरे प्रिकॉशंस के साथ निकल रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी चीजें, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं जिससे अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख सके। तो फिजिकली से डिजिटल होने में जो जंग लगी थी उसमें तेज गति से अपने आप को इंप्रूवमेंट करते हुए लाए। अब दोबारा जंक्शन पॉइंट पे खड़े हो गए डिजिटल और फिजिकल पे। तो कोरोना के खिलाफ तो जंग लड़ ही ली, सफलता पूर्वक आगे बढ़ते ही चले गए और बिजनेस पे डेवलप करते चले गए। अब किसी भी तरह की परिस्थिति हो, जितना सुंदर मैनेजमेंट है, जितना बड़ा विजन प्रवीण सर का है, जितनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनकी है, ऐसे व्यक्ति के गाइडेंस में आप और हम सब लोग चल रहे हैं, तो मान के चलिए जैसा कप्तान होगा, जैसा ड्राइवर होगा, वैसे ही सेना बनती चली जाएगी और ग्रोथ मिलती चली जाएगी। तो इस कोविड के ऊपर भी हम लोगों ने एक तरीके से डर आया था, उसी ज्ञान से डर को निकालते हुए मार्केट में निकलना चालू कर दिया और बिजनेस में गति लाना चालू कर दिया। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नॉर्थ इंडिया भारत का सिर है। अगर हम लोग भारत के नक्शे की बात करें तो ये सिर को रिप्रेजेंट करता है जहां पे बहुत कुछ वास करता है। इस सिर की लाज रखने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम अपने आप को पूरा झोंकने के लिए, अपना सर्वस्व लगाने के लिए और इस बिजनेस को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने के लिए मैं मैनेजमेंट से वादा करता हूं, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे और नॉर्थ इंडिया को बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप करने में सब लोग मिलकर मदद करेंगे और सब लोग बिजनेस को डेवलप करेंगे। अंतिम बात कहना चाहता हूं एक मैसेज के थ्रू। दोस्तों, हम रास्ते में जब जाते हैं, किसी व्यक्ति से एड्रेस भी पूछते हैं तो हम उसके ऋणी हो जाते हैं। जो व्यक्ति हमें भला रास्ता दिखाए उसके ऋणी हो जाते हैं। ऐसे मैनेजमेंट ने हमें इतना जबरदस्त कामयाबी दिलाई और इन 100 दिनों में तो इस बिजनेस की महिमा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दुनिया में जहां बड़े बड़े काम ठप हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज औंधे मुंह आके गिर गई, उसी जगह हमारा बिजनेस हमें धन दे रहा था, हमें पैसों की शिक्षा दे रहा था कि दुनिया में अब तक जितनी शिक्षा ली वो पैसा कैसे कमाए, पैसे के लिए कैसे काम करें, ये शिक्षा दे रही थी। लेकिन हमारा बिजनेस हमें ये शिक्षा दे रहा था, पैसा आपके लिए एक दिन काम करेगा, बस इस बिजनेस में लगे रहो। इन 100 दिनों में और महिमा बढ़ गई, पैसों का सीजन चल गया, पूरी दुनिया में पैसों के रूप में बहुत बड़ी मंदी आई, लेकिन इस बिजनेस में लोगों को पैसों का
सीजन माना और पैसों के सीजन को हम लोगों ने गहरे से छुआ। इतनी बड़ी इनकम डेवलप की जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुई। इस ऑफ सीजन में पैसों का सीजन बनाया इस बिजनेस ने, और इस बिजनेस ने पैसों का सही उपाय सिखाया। तो दोस्तों, जब एक एड्रेस पूछने वाले व्यक्ति से ही हम लोग ऋणी हो जाते हैं और उसके प्रति कृतज्ञता रहती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस बिजनेस के प्रति अपनी महिमा, अपनी कृतज्ञता, अपना ग्रेटिट्यूड इतना जबरदस्त रहना चाहिए ताकि हम इस बिजनेस में कामयाबी के शिखर तक जल्दी पहुंच सके। हमें इस इंडस्ट्री की महिमा आनी चाहिए, हमें इस मैनेजमेंट की महिमा आनी चाहिए जिसने इतना बड़ा ग्रोथ दी है और लोगों को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करके बताया है। आज मैं प्रवीण सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 100 दिनों में जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, मैनेजमेंट सब लोगों के कॉम्बिनेशन को नई राह दिखाई, नई ऊर्जा दी, जबरदस्त तरीके से हमारे में एक एनर्जी भरी। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लीडर्स को, सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस मुहिम में, इस मिशन में जिसमें सफलता का बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सब मिलकर उसमें आहुति देंगे और एक दूसरे की कामयाबी का माध्यम बनते हुए एमआई का झंडा पूरी दुनिया में फहराएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच भरत सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हर्ष भाई।